नमस्कार दोस्तों, आखिर क्या वजह हुई कि मुस्ताबाद में खनन के लिए अपनी जमीन न देने की बात पर अड़े किसान अचानक जमीन खनन ठेकेदार को देने के लिए तैयार हो गए। यह किसान जून 2025 में कई दिनों तक गांव में धरने पर बैठे रहे। गांव में तो लगातार धरना दिया ही, इसके साथ साथ किसानों ने करनाल के मिनी सेक्रेटरिएट में भी विरोध प्रदर्शन किया और आरोप लगाया कि वह किसी भी कीमत पर अपनी जमीन ठेकेदार को माइनिंग के लिए नहीं देंगे। जमीन है सर? हमारे सर 1.5 से 2 किला है। अच्छा जी। और हम हमारी पे तैयार हो चुकी थी। हाँ जी। हमारे पास फोन गया, भाई तुम्हारी तो खेतों की डोली बांध दी गई है। हम वहाँ से भागे आए। हमने देखा कि यहाँ धक्काशाही हो रही, प्रशासन साथ में था और अपना तहसीलदार और सारा मतलब सब एकजुट हो गए थे। धक्काशाही पूरी करी, हमने कोशिश करी भाई हम रोके, लेकिन रुके नहीं। हमने बातचीत करनी चाहिए, भाई हमारे को कोई नोटिस दिया जाए, भाई कोई नोटिस या कोई चिट्ठी कुछ तो दिखाओगे आप। भाई हमारी कोई बात नहीं, चीत नहीं, ऐसे आगे धक्का कर लिया हमारी धरती पे। लेकिन हमारी धरती है, हम किसी कीमत पे ले, हमने मतलब आर पार की लड़ाई हमारी है। अपना नाम बता दो सर। मैं मनोहर, ये हमारी लैंड है जी, बिल्कुल सबूत से लगते ही इन्होंने ज़बरदस्ती इस पर कब्जा करने की कोशिश की। जब हमने रोकने की कोशिश की तो पुलिस प्रशासन साथ था, उन्होंने हमारे को वहाँ से खदेड़ दिया कि वो बोले भी हमारे को तो ऊपर से मतलब परमिशन है, आप यहाँ से जाओ। तो फिर जब वहाँ पे बातचीत हुई, वो कहने लगे भी आप AGM के पास जाओ। जब AGM के पास गए तो उन्होंने फिर उनके कहने से थोड़ा रुका है कुछ काम। तो हम तो यही चाहते हैं कि हमारी ज़मीनों पे कब्जा ना किया जाए और हम अपनी ज़मीन नहीं देना चाहते, उस पर खेती बाड़ी करना चाहते हैं। चलो हमने पौध वगैरह लगाई हुई थी, इन्होंने सब नष्ट कर दी है। बाकी यही है जो सारी दिक्कतें ही हैं। भाई साथ में स्कूल भी है, गांव भी है, आंगनवाड़ी है, 100 मीटर का फासला है, 100 मीटर पे गांव है। इस गांव की आबादी है जी 1000 के आसपास है। 3-4 गांव है, एक इससे आगे थोड़ा स्कूल है, आगे उसमें भी प्राइमरी स्कूल है। अच्छे से तो 10-12 किसान हैं सर, जिनकी मतलब एक स्टोर होना चाहिए। हाँ जी, स्टोर करना चाहिए नहीं है। मतलब ना कोई सपोर्ट लगाई है, ना कोई दीवार करी है। जो दूर साइड वाले खेत हैं उनमें भी रेता मतलब बह के जा रहा है, फसल खराब के जा रहा है, फसल ख़राब हो रही है। मतलब कोई सिस्टम नहीं है वो करने का, कोई बाउंड्री नहीं की, कोई कुछ नहीं की, कोई नियम कानून कुछ नहीं है सर। और अपनी मर्ज़ी से धक्केबाजी से मतलब डरा धमका के ज़मीन छीनने की कोशिश कर रहे हैं सर। ये प्रॉब्लम ये है जी, इन्होंने बिना हमारी मर्जी के, बिना परमिशन इन्होंने रेत डाल दिया, मतलब कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें हमारे पास कोई नोटिस नहीं, कोई बात नहीं, कोई कुछ। तो ये ऐसा क्यों किया इन्होंने? और सरकार प्रशासन मौजूद था। कोई बातचीत की है जी, हम SDM साहब के पास गए थे, उन्होंने हमारी बात सुनी। तो सुनवाई की, जिस टाइम डंपर डाले सर उन्होंने उनके कहने से डंपर रोके, इस टाइम से रेत रुका हुआ है जी। आंदोलन करने वाले किसानों को जब उनकी मनमर्जी का मुआवजा मिल गया तो वह चुप हो गए। यह धरना खुद ब खुद खत्म हो गया। प्रशासन को इसमें कतई कोई कदम उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि किसान ज़्यादा लंबे टाइम तक आंदोलन पर टिके नहीं रहे। खनन जोन में किसानों की ज़मीन आ गई है, इसलिए किसानों को ज़मीन खनन ठेकेदार को देनी ही होगी। बदले में ठेकेदार जमीन का DC रेट व तय नियमों के मुताबिक पैसे किसानों को देगा। इधर पत्र जारी होते ही प्रशासन ने ठेकेदार को जमीन दिलाने की प्रक्रिया शुरू कर दी। इस क्रम में किसानों ने बताया कि ठेकेदार को जैसे ही प्रशासन का साथ मिला तो वह मनमानी पर उतर गया। खेतों में धान की पनीरी को नष्ट करने का आरोप किसानों ने लगाया। साथ ही किसान ने यह भी आरोप लगाया कि ठेकेदार ने उसके नलकूप को तोड़ दिया है। दूसरी ओर इस पूरे प्रकरण में गांव निवासी व यमुना नदी की ओर किसी का ध्यान नहीं गया। गांव के लोग यूं भी खनन का विरोध नहीं कर रहे थे या कर नहीं पा रहे थे, यह कहना मुश्किल है। हमने जब ग्रामीणों से बातचीत करने की कोशिश की, समस्या सारी समस्या है जी, बच्चों की, उसकी आने जाने की सारी समस्या है। हाँ जी, भी उड़ रहा है ये 200 फुट तो सारा है। ये मुस्ताबाद एक ही पंचायत है हमारे, अब बंद होना चाहिए ये इधर से। लेकिन ऐसा नहीं है। गांव में इस खनन से कोई दिक्कत नहीं है। गांव में रेत के ढेर व खनन से दिक्कत पैदा हो रही है। गांव में पूरा दिन रेत उड़कर जाती है। गांव के वातावरण में धूल कणों की मात्रा बढ़ रही है। यह धूल कण सांस के साथ साथ शरीर में जा रहे हैं। इससे छोटे बच्चों व बुजुर्गों में सांस लेने की दिक्कत भी आ रही है। वहीं किसी न किसी स्तर पर पुलिस भी ठेकेदार की मदद करती नजर आ रही है। डायल 112 की एक गाड़ी जो खनन
स्थल से कुछ ही दूरी पर खड़ी रहती है। गांव वालों का आरोप है कि यह गाड़ी इसलिए खड़ी है, यदि वह विरोध करेंगे तो पुलिसकर्मी उन्हें धमकाकर उनके विरोध को बंद करा देंगे। लेकिन दूसरी ओर यह गाड़ी ओवरलोड डंपर को नहीं देख पा रही है। इस गाड़ी में जो भी पुलिसकर्मी तैनात हैं उन्हें ओवरलोड वाहन कतई नजर नहीं आ रहे हैं। अब इसकी वजह क्या है यह कहा नहीं जा सकता। यहाँ कुछ डंपरों पर नंबर भी नहीं है। नियम है खनन जोन में जो भी वाहन जाएगा उसका नंबर माइनिंग विभाग के पास होगा। इसके साथ ही खनन जोन में कैमरे लगे होंगे जिसमें यह नजर रखी जा सकेगी कि खनन अवैज्ञानिक तरीके से मशीनों के माध्यम से तो नहीं हो रहा, क्योंकि इस तरह का माइनिंग नदी के लिए और पर्यावरण के लिए खासा नुकसानदेह माना जाता है। ठेकेदार की ओर से इन इंतजामों की ओर कतई ध्यान नहीं दिया गया। इसका परिणाम यह निकल रहा है कि यमुना की धारा में ही खनन हो रहा है। यमुना की धारा मोड़ दी गई है क्योंकि धारा में मोटा व गहरे रंग का रेत मिलता है। बाजार में इस रेत की अच्छी कीमत मिलती है। दूसरा, चलते पानी में यदि खनन किया जाए तो इससे यह पता नहीं चलता कि कितनी गहराई तक खनन किया गया, कितना रेत निकाला गया। इस कोशिश में ठेकेदार लगातार चलती क्रीक में ही रेत निकालने का काम कर रहे हैं, जो कि न सिर्फ पर्यावरण नियमों के विपरीत है बल्कि खनन मानकों का भी सीधा सीधा उल्लंघन है। इससे यमुना का पानी प्रदूषित हो रहा है, जलचर व मछलियों के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। इसके साथ ही पोकलेन मशीन से खुदाई करने से यमुना नदी के आसपास रह रहे परिंदे व जलचरों को भारी परेशानी आ रही है। इधर बाढ़ बचाने के नाम पर हर साल करोड़ों रुपए सिंचाई विभाग खर्च करता है, लेकिन बाढ़ में अवैज्ञानिक खनन की भूमिका कितनी है इसका आकलन आज तक नहीं हुआ। मजे की बात तो यह है कि यमुना के अंदर जो खुदाई चल रही है, सिंचाई विभाग का कहना है कि उन्हें इस खुदाई से कोई सरोकार नहीं है और खुदाई कहां कहां हो रही है यह देखना खनन विभाग का काम है। हर साल अवैज्ञानिक खनन होता है, बाढ़ के नाम पर करोड़ों खर्च होते हैं, किसानों की फसल बर्बाद होती है, जमीन का कटाव होता है, खनन का असर वातावरण पर पड़ता है। प्रदूषण के नाम पर वाहनों को रेगुलेट करने की बात तो लगातार हो रही है। एनजीटी कुछ ऑर्डर पास करती है, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भी एक्टिव होता है। कितना असर हुआ इस ओर किसी का ध्यान नहीं है। बस सब कुछ होता है, यह क्रम साल दर साल जारी है, आगे भी इसी तरह से जारी रहेगा। शायद किसान खुश हैं, उन्हें जमीन का उचित और अच्छा मुआवजा मिल गया। प्रशासन निश्चित है एक विवाद का शांतिपूर्वक हल निकल गया। खनन ठेकेदार खुश है, उसे अब मनमर्जी से काम करने का मौका मिल जाएगा। परेशान है तो बस यमुना, पर्यावरण व गांव के बासिंदे, जिनके लिए कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। नमस्कार, मैं मनोज ठाकुर।